बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारतीय टीम ने पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त खाई है और T20 की तारीख में वो पहली टीम बन गई जिसने 10 विकेट से शिकस्त खाई। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे टूटने में वक्त लगेगा, मगर इस शिकस्त के बाद भारतीय टीम ने अपनी तमाम तर तवज्जो न्यूजीलैंड के मैच पर जमा ली और अब भारत की टीम न्यूजीलैंड से भी शिकस्त खा चुकी है। न्यूजीलैंड से शिकस्त से 2-4 होने के बाद अब भारतीय टीम का T20 में रहने और सेमीफाइनल में जाने का चांस तकरीबन ख़त्म नज़र आ रहा है। मुबस्सिरीन के मुताबिक भारतीय टीम ने अब वापसी के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आज की ये वीडियो भारत और न्यूजीलैंड के माबैन खेले गए मैच पर एक रिव्यू की वीडियो है, जिसमें हम मैच के बाद सोशल मीडिया पर शायकीन के कुछ तबसरों से आपको आगाह करते हैं। इससे पहले कि हम आपको ये तमाम दिलचस्प तबसरे सुनवाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के न सिर्फ नोटिफिकेशन मिलते रहें बल्कि आपको मालूमात भी पहुंचती रहें, और इस वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि भारतीय टीम का गुरूर खाक में कैसे मिला और क्यों मिला, और सोशल मीडिया पर सार्फिन ने इस पर क्या दिलचस्प तबसरे किए, हम आपको मैच की एक मुख्तसर समरी एक आधे मिनट में बता देते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड और भारत के मैच में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 110 रन का टारगेट दिया और दूसरी इनिंग्स में न्यूजीलैंड ने बैटिंग करते हुए 14वें ओवर में 8 विकेट्स के नुकसान पर 111 रन बनाकर टारगेट अचीव कर लिया और भारत को ये मैच हरा दिया। पाकिस्तान ने अभी तक 3 मैचेस खेले हैं और तीनों के तीनों जीत लिए हैं। अफगानिस्तान अपने 3 में से 2 मैच जीत चुका है। इस शिकस्त के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर भारतीय टीम के लिए बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प मीम्स बनाई हैं, जिनमें से चंद एक आपकी नज़र हैं। एक सारिफ ने लिखा कि पहली और दूसरी डोज मुकम्मल हो चुकी हैं। 110 पर टीम मुकम्मल वैक्सीनेटेड हो गई है, इसलिए स्टे होम स्टे सेफ। एक सारिफ ने पॉइंट्स टेबल की तस्वीर शेयर करते हुए ये लिखा कि अब भारत 5वें फ्लोर पर मौजूद है। इसी तरह एक सारिफ ने न्यूजीलैंड की कप्तान और भारतीय कप्तान की तस्वीर शेयर करते हुए ये लिखा, हम इसका बदला बॉलीवुड में लेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच, विराट कोहली। एक सारिफ ने यह तस्वीर ट्वीट की जिसका मतलब ये है कि भारत और न्यूजीलैंड मैदान में लड़ रहे हैं और पाकिस्तान दूर ऊंचाई पर बैठकर मुआयना कर रहा है। एक सारिफ ने इस तस्वीर को शेयर करके लिखा, विराट कोहली हमसायों से कहते हुए थोड़ा सा बाबर आजम मिलेगा। इस तरह मशहूर अदीब अनवर मसूद का एक ट्वीट भी सामने आया कि मुझे भारत की ये बात पसंद है कि ये मुसलसल सीखते हैं। 10 विकेटों से हार के बाद आज सिर्फ 8 विकेटों से हारना बहुत बड़ी बेहतरी है, जिसका फ़ायदा यकीनन इन्हें IPL में होगा। दोस्तों, भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में एक नया रिकॉर्ड भी अपने नाम किया और 10 लगातार ओवर्स में एक भी बाउंड्री न लगा सके। ये एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी भारत ने हासिल कर लिया है। विराट कोहली की तस्वीर पर एक सारिफ ने कुछ यूँ लिखा कि भारत की टीम इम्प्रूव कर रही है, पाकिस्तान से 10 विकेट से हारे थे, आज 8 विकेट से हारे हैं। इसी तरह एक सारिफ ने पॉइंट्स टेबल शेयर करते हुए कहा कि पॉइंट्स टेबल के ऐसे यानी सीधे के बजाय उल्टा कर लें तो भारत दूसरे नंबर पर आ जाएगा। एक सारिफ ने एयर इंडिया की तस्वीर पर भारतीय 5 खिलाड़ियों की तस्वीर लगाकर शेयर किया और कहा कि भारत की टीम ने वापसी के लिए टिकट बुक करवा ली है। बहरहाल, ये तो सारिफिन ने कुछ मज़ाहिया ट्वीट्स किए और शेयर की बातें जो हमने आपको बताई। अब आपको पॉइंट्स टेबल पर मौजूदा सिचुएशन बताते हैं। दोस्तों, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस वक्त ग्रुप ए में पॉइंट्स टेबल पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बदस्तूर पहले और दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, और ग्रुप बी में अभी तक पाकिस्तान पहले और अफ़गान टीम दूसरे नंबर पर मौजूद है, और ये भी हो सकता है कि न्यूजीलैंड भी दूसरे नंबर पर आ जाए। अब अगर सेमीफाइनल खेलने के लिए जो रूल है उसको देखें तो ग्रुप ए की पहले नंबर पर जो टीम है वो ग्रुप बी के दूसरे नंबर वाली टीम से खेलेगी, और ग्रुप बी की पहले नंबर वाली टीम ग्रुप ए के दूसरे नंबर वाली टीम से खेलेगी। तो इस तरह अगर पॉइंट्स टेबल पर बदस्तूर ये पोजीशन पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बरकरार रहती है तो हो सकता है कि सेमीफाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हो। ये एक बड़ा मैच होगा
اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا مقابلہ فائنل میں انگلینڈ یا نیوزی لینڈ سے ہو جائے، یا اگر افغانستان آتا ہے تو افغانستان سے بھی فائنل میں مقابلہ ہو سکتا ہے۔ بھارتی ٹیم کیوں ہاری؟ اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو بھارتی ٹیم نے نیوزی لینڈ کو پاکستان میں آئے ہوئے بھگوا دیا تھا کچھ جعلی ای میلز کے ذریعے، اور بھارتی ٹیم ہمیشہ بڑے بول بولتی رہی ہے، اور اب انہی بڑے بولوں کی بدولت ان کا غرور خاک میں مل چکا ہے، اور اب کرکٹ کے مبصرین اور ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی ٹیم نے دلی ایئرپورٹ پر جانے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اب بھارتی ٹیم IPL کھیلے گی، اپنے لوکل میچز کھیلے گی، انٹرنیشنل کرکٹ میں کم از کم T20 میں ان کا جادو چلتا دکھائی نہیں دے رہا۔ پیسہ ہونا اور بات ہے اور کھیل کھیلنا اور بات ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے خلاف بھارتی ٹیم کی کوئی پلاننگ نظر نہیں آئی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارتی ٹیم اب زوال کا شکار ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب بھارتی ٹیم دلی ایئرپورٹ پر پہنچے گی تو وہاں لوگ ان کی مہمان نوازی کے لیے پہلے سے ہی بہت غصے میں ہیں اور ان پر غداری کے لیبل بھی لگا رہے ہیں، تو وہاں پر بھارتی ٹیم کے لیے کوئی اور خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، جبکہ بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کے گھروں پر سیکیورٹی بھی لگا دی گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔